क्या आप एक अभिभावक हैं, या मैं ये कहूँ कि क्या आप एक जागरूक अभिभावक हैं? देखिए, जागरूक अभिभावक और अभिभावक होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज की जो इस लेक्चर में ज्ञानवाणी सीरीज़ के आज के मनीषीय विचार में मैं आपको इसी बारे में आपसे विचार साझा करूँगा, आपसे बातें करूँगा, जो कि ये बहुत ही नीड ऑफ टाइम है ये आज का लेक्चर, कि किस तरह से एक जागरूक अभिभावक को ऑनलाइन स्टडीज़ के दौरान अपने बच्चों को किस तरह से ध्यान रखना है, उनको किस तरह से समझाना है। क्योंकि आजकल हर जगह लॉकडाउन की वजह से शातिर लोग, ठग लोग भी खाली बैठे थे। अब उन्हें एक बहुत ही आसान रास्ता मिल गया। भोले-भाले मासूम बच्चों को अपने चंगुल में फँसाते हैं ये, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ के दौरान फ़ोन उनके पास होता है और उन्हें ये लगता है कि जो वहाँ पे आ रहा है वो अगर वो फ़ॉलो करेंगे तो उनकी पढ़ाई होगी, और इधर-उधर भटकेंगे तो वो शातिर लोग उस टाइम में उनके दिमाग को डाइवर्ट करके आपके लाखों रुपए की ठगी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे केस पहले होते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब मैक्सिमम इंडिया के पार्ट में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो फर्स्ट से लेके 12th तक के बच्चे ऑनलाइन फ़ोन से पढ़ रहे हैं। तो 6 टू 12th सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स बच्चों को फ़ोन सौंप देते हैं, और उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि अब हमें फ़ोन चलाना आता है और हम कुछ भी करेंगे, ठीक करेंगे। अभी दिक्कत ये वही है कि एक्सीडेंट हमेशा उसका होता है जिसको गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि रोड पे वही निकलेगा। जिसको चलानी नहीं आती उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो जो इस एज ग्रुप के बच्चे, इनको लगता है कि हमें आता है, और हालांकि सच ये है कि इनको कुछ नहीं आता होता। ये बहुत मासूम भोले वाले होते हैं। इन बच्चों को, इस एज ग्रुप के बच्चों को, इन ठग शातिर लोगों के लिए अपना शिकार बनाना सबसे आसान होता है। तो आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ नहीं था। उत्तर प्रदेश में कल एक घटना हुई, और जो रजिस्टर्ड हुई है 8 लाख रुपए का चूना शातिर ठग लोगों के गिरोह ने, जो पंजाब बेस है, उन लोगों ने ऑनलाइन स्टडी के दौरान लिंक के थ्रू एक पेरेंट्स को, जो खुद एक अध्यापक हैं, उनको लगाया है। तो आज इसी बारे में बात करने के लिए मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। ज्ञानवाणी की इस सीरीज में मनीषीय विचार एक बार फिर से आपके पास लेके आया हूँ। तो स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों के पास शेयर करना अब आपका उत्तरदायित्व है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी घटनाएं हों, जो भी वीडियोस आपसे रिलेटेड, जो पढ़ाई से रिलेटेड हर एस्पेक्ट में, जो ज़िंदगी के हर एक पहलू में काम आने वाली जो वीडियो जो वो इस चैनल पे आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की खबर आपको सबसे पहले पहुंचे। तो मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं वैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, लेकिन इस ज्ञानवाणी सीरीज में हम पढ़ाते हैं बच्चों को ज़िंदगी की केमिस्ट्री के बारे में। तो हुआ यूँ कि कोई 8th क्लास का बच्चा था, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर सेकेंडरी क्लासेस का बच्चा था, मतलब 9 टू 12th ग्रुप का था, लेकिन 8th क्लास का है, जो अभी डिस्क्लोज हुआ नहीं है। उसको ऑनलाइन स्टडी के दौरान कुछ लिंक आए, कुछ वीडियोज आई, उनको उसने क्लिक करने के लिए कहा गया, उसको मोटिवेट किया गया। धीरे धीरे उस बच्चे ने उसको वीडियोस देखे, एंजॉय किया। वहाँ से फिर फर्दर जब रिस्पॉन्ड आया कि भाई और वीडियोस भेजो, तो उसका कम्युनिकेशन सेटअप हो गया। अब क्योंकि ऑनलाइन के टाइम फिक्स होते हैं, इतने से बजे से इतना बजा, अब वो बच्चा उन लोगों ने मैप कर लिया। तो वहाँ से उस बच्चे को उन्होंने मैप करके उसके पेरेंट्स के फ़ोन से बैंक की डिटेल के OTP जो कुछ था हर चीज़ मंगा लिया, और उसको 8 लाख का चूना लगा दिया। तो ये आम बात है, खूब चलने वाला है, खूब होने वाला है, आप लोगों अगर ध्यान नहीं दोगे तो। क्योंकि बच्चे, मैं वही बता रहा हूँ कि उनको लगता है कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन वो गलती कर देते हैं फिर भी, क्योंकि उनके लिए समझना मुश्किल होता है कि हम गलत हो सकते हैं। तो ये एज ग्रुप का मामला है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। बस करना इतना है कि ध्यान रखना है आपको। जब भी बच्चा पढ़े तो उसको 2-4 दिन ध्यान रखो, उसको ढंग से बैठा के समझाओ। वो नहीं मानेगा फिर भी बताओ कैसे हुआ, एग्जाम्पल दो, ये वीडियो दिखाओ। तो इस तरह से आपको करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। पढ़ाई में बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना, ये सोच के कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। आज आप बाईपास कर सकते हो कि ठीक है भाई ऐसा हो जाए, लेकिन भविष्य में फिर कभी ना कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको फ़ोन भी देना पड़ेगा, आपको सब कुछ सौंपना पड़ेगा। तो इससे आप बाईपास नहीं कर सकते, इसको आप समझाना पड़ेगा। 1 साल 2 साल पहले हो जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको करना क्या है कि एक तो बच्चों को OTP के बारे में बताए कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ या किसी के साथ भी OTP 1 टाइम पासवर्ड होता है, उसको आप, वो आपके लिए होता है, पर्सनलाइज्ड होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ शेयर करना होता है। तो कोई भी कहीं भी जिंदगी में OTP शेयर नहीं करना, इस बात की आप गांठ बांध देना अपने बच्चों को, खुद भी बांध लेना। OTP एक ऐसी चीज है, इससे आपकी जिंदगी को हैक किया जा सकता है। आजकल सब फोन में है,
और फ़ोन को अगर कंट्रोल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी कंट्रोल हो गई, और OTP ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। तो बच्चों को ये ध्यान रखना है, अननोन लिंक्ड से कोई भी अननोन लिंक आया हो जिसका आपको नहीं पता, अगर अननोन नंबर से एक उस पर क्लिक नहीं करना। जो ब्लू लिंक आते हैं कहीं भी, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, मैसेज, PDF, उस लिंक को डायरेक्ट ओपन नहीं करना है जब तक आपको उसका ऑथेंटिकेशन का कंफर्म ना हो जाए कि ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है, इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। कहीं भी कोई भी कॉल आए, अगर अननोन डाउटफुल लगे, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप पे, वहाँ आपको ज़्यादा देर बात नहीं करनी है, हो सके तो ब्लॉक कर देना है। आप इंटरेस्ट लोग होते हैं वो आपकी ज़िंदगी में घुसना शुरू कर देते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल टीम होती है कि किस तरह से उन्हें वो लोगों को अपने चंगुल में फंसाते हैं। धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उनकी बातें मानने शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। और ये बात बहुत विशेषकर बच्चों को, सभी पेरेंट्स ने बतानी है कि स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप या स्कूल के लिंक के अलावा आपको ना तो कोई लिंक क्लिक करना है, ना किसी को कोई OTP बताना है। कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल का आपसे किसी प्रकार का OTP, आपकी बैंक डिटेल नहीं मांगता। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप बच्चों को बता देना। तो आज की वीडियो के बारे में मैंने यही सोचा कि आपको इस जो घटना हुई है, ये 2-4 दिन में कॉमन सभी को पता चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको क्या करने की ज़रूरत है। घटना के बारे में बताना मीडिया का काम है, लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हम हैं आपके पास कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके भविष्य में बहुत काम आएगी, आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये चैनल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी ज़रूरत है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से ज्ञानवाणी में, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपको अगर पसंद आया तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।